तुलसीदास का कवि परिचय दें। महाकवि तुलसीदास का काव्यात्मक विशेषताओं को बताएं। संत कवि तुलसीदास की भक्ति भावना पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। सभी क्वेश्चन का एक ही मतलब है दोस्तों कि तुलसीदास के बारे में आपको लिखना है। सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। पूरी दुनिया को अपने कार्य से रोशन करने वाले महान और लोकप्रिय कवि तुलसीदास का जन्म कब हुआ, इस बात को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एटा जिले के राजापुर बांदा नामक गांव में सन 1511 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों ये 1511 ईस्वी एक अनुमानित ईस्वी है, ये फिक्स नहीं है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई थी और मृत्यु को भी माना गया है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। दोस्तों आपको अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है इनकी रचनाएं, मतलब तुलसीदास की महान महान रचनाएं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। दूसरे देशों में जो स्थान वहाँ के महान कवियों को दिया गया है, ठीक उसी प्रकार भारत में तुलसीदास को महान कवि का स्थान दिया गया है। जैसे दोस्तों इंग्लैंड में शेक्सपियर का स्थान है, उसी तरह भारत में तुलसीदास का स्थान है। जब भारत आज़ाद हुआ तब बिना किसी विवाद के तुलसीदास को राष्ट्र कवि बना दिया गया। जिस प्रकार सूरदास ने आजीवन कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के बारे में पद लिखे, उसी प्रकार तुलसीदास ने श्री राम के आजीवन यानी पूरी जीवन भक्त रहे और श्री राम के बारे में अनेकों रचनाएं लिखे, जिनमें रामचरितमानस को एक विशेष स्थान प्राप्त है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय इनकी रचना है। रामचरितमानस के कारण ही तुलसीदास एक अमर कवि के रूप में पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा। महाकवि तुलसीदास ने श्री राम की प्रशंसा इसी तरह के पदों से किए हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही इजी शब्दों में लिखा गया है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। श्री राम का मर्यादा पालन, धैर्य और अनुपम त्याग, उनके पिता दशरथ की आत्म बलिदान करने वाली सत्य प्रांता भरत का संन्यास, लक्ष्मण की भ्रातृ भक्ति, हनुमान का सेवा धर्म एवं सीता का सतीत्व, इन सभी गुणों का वर्णन करके तुलसीदास ने हिंदू समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। अगर तुलसीदास ने रामचरितमानस नहीं लिखे होते तो हिंदू धर्म एक साधारण धर्म होती। हिंदी और हिंदू संत तुलसीदास जी के हमेशा कर्जदार रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण यानी तुलसीदास के कारण ही हिंदी और हिंदू काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है। और इन सब का सबसे महत्वपूर्ण श्रेय रामचरितमानस को जाता है, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास कवि और इतने ज्ञानी केवल और केवल रत्नावली जो उनकी पत्नी थी उनके कारण ही बने, जो उनके इन पदों से साबित होता है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, तुलसीदास की जो पत्नी रत्नावली थी, अगर उन्होंने तुलसीदास का अपमान नहीं किया होता तो रामचरितमानस जैसे महान लेखक का जन्म यानी तुलसीदास का जन्म नहीं होता। लाज न आई आपको दौड़े आहियो नाथ, अस्थि चर मैं देह यह, तो सो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे भव भीत। इस दोहा का दोस्तों एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है कि तुलसीदास की पत्नी जब रत्नावली अपने मम्मी पापा के घर चली गई थी तो तुलसीदास उनसे मिलने के लिए रात को चले जाते हैं। तब उनके इस कार्य से दुखी होकर और गुस्सा कर रत्नावली उन्हें बहुत ज़्यादा भला बुरा कहती है और अपने पति यानी नाथ को यह कहकर भी भला बुरा कहती है कि जिस शरीर के कारण आप इतने दूर से मेरे पास आ गए हैं, अगर आप राम की भक्ति इतनी ही श्रद्धा भक्ति से करते
तो आपका नाम अमर हो जाता। और तुलसीदास को अपनी पत्नी का यह बात दिल में काफ़ी गहराई तक घर कर गया और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर राम की भक्ति में लग गए और रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखकर हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ज्ञान से हिंदी और हिंदू दोनों को महत्वपूर्ण बनाए हैं। उनके द्वारा ही लिखा गया महाकाव्य रामचरितमानस पूरे हिंदू समाज के लिए ज्ञान और सिद्धांत का रूप है।